हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीबीएसई में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप क्लास 10th में टारगेट जो 95 मार्क्स लेकर बैठे हुए हैं वो कैसे कंप्लीट करेंगे। क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि आपकी ये जो आपका सिलेबस है वो कुछ ही दिनों में मतलब 54 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 54 डेज यहाँ पर ये लिखे हैं, इतने दिन में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको मैथ के बारे में बताया था कि आप मैथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस बहुत जल्द, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो फरवरी में है। तो आपको बहुत जल्दी अब पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 95% का सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री उठानी है आपकी अपने अपनी आपकी एनसीईआरटी में। आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म करना है, फिर बायोलॉजी का और फिर फिजिक्स का। ये 3 पोर्शन है, हमने अलग अलग तरीके से इसे बांट रखा है। तो आपको इस तरीके से खत्म करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन उठाना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे 3 दिन में आपका केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें जो रेंसिडिटी एंड कोरोजन वाला पार्ट है वो डिलीट है। और आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो आप इसमें 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पूरा किसी मतलब आप यूट्यूब से वन शॉट देखेंगे। इसे खत्म कैसे करेंगे, शायद यूट्यूब से वन शॉट देख कर, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से देख कर ही मैंने 3 महीने में अपनी तैयारी कैसे की। मैंने 3 महीने में अपनी तैयारी यूट्यूब से वन शॉट देख देख कर खत्म की, तभी मैं 95% लाया था। इसमें 95% मार्क में लाया था इसमें साइंस में। ठीक है, मैं 95% स्कोर कर पाया था क्योंकि मैंने 3 महीने में तो पढ़ाई जो होती है वो पूरी साल आप जितनी पढ़ाई करते हो उससे कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपकी जो पढ़ाई वो लास्ट के 2-3 मंथ में मैटर करती है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आप 95% जरूर लाएंगे। जितने भी बच्चे जो स्कोर करते हैं 95%, ज़्यादातर ये 2-3 महीने में रगड़ देते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार आपको पढ़ना है। तो आपको पहले केमिकल रिएक्शन 3 दिन में खत्म करना है। उसके बाद फिर एसिड एंड बेस सॉल्ट है जो 5 दिन में खत्म करना है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है 5 दिन में खत्म करना है। और उसके बाद जो कार्बन एंड कंपाउंड्स वो 5 दिन में। तो यहाँ पर जो आपके टोटल डेज हो गए केमिस्ट्री के वो आपके 18 डे हो गए। ठीक है, यहाँ पर 5 5 5 15 3 18, तो टोटल आपके 18 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो आपकी जब केमिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 दिन में साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड करनी है। क्या करेंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, क्योंकि जो सीबीएसई का पेपर होता है बहुत कठिन नहीं आता, बिल्कुल सरल सा आता है। बस पूरी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। यस, मैं आपकी सही बात कह रहा हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप 95% आराम से लेके आएंगे। एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। फिर अगर आप बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे, आपको पहले केमिस्ट्री पूरी खत्म कर लेनी है, फिर एनसीईआरटी के साथ करनी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको बायोलॉजी पर कूदना है। बायोलॉजी कूदेंगे आप तो बायोलॉजी में क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक बड़ा चैप्टर है, तो मैंने आपको इसे 5 दिन दिए हैं। ठीक है, 5 दिन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी 5 दिन है। और रिप्रोडक्शन में भी आपके 5 दिन है। और हेरिडिटी में आपके भी 3 दिन है। और आर्ट्स इन्वायरमेंट में आपको दो दो दिन दिए। यहाँ पर हेरिडिटी मैंने 3 दिन इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो कट गया है, हेरिडिटी वाला खाली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर्ट्स एनवायरमेंट छोटा चैप्टर है, 2 दिन में आराम से निपट जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने इसे 1 दिन में निपटा दिया था, लेकिन अगर आप एक दिन में निपटा सकते हैं तो निपटा लीजिए ना। आपको 2 दिन दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पर आर्ट्स एनवायरमेंट 2 दिन में निपटा सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद साथ साथ में आपको इसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है सारे चैप्टर की। जैसे आप जो जितना आप वन शॉट पढ़ेंगे, 1 दिन में पूरा वन शॉट कभी मत देखना। 1 दिन में पूरा वन शॉट मत देखना, थोड़ा थोड़ा देखना, आधा आधा, तभी हमने इतने आपको दिन दिए हैं। और साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाना। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स। फिजिक्स में आ जाना है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहले लाइट पढ़ना है। ठीक है, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको आपको 5 दिन देने हैं, आराम से पढ़ना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। आपको सबसे ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो आप ये भी इस पर भी टाइम स्पेंड करना है। इस पर केमिस्ट्री तो बहुत सरल होती है, केमिस्ट्री पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपको बायोलॉजी और फिजिक्स पर स्पेंड करना है। ठीक है, तो अगर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, लाइट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लाइट्स को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई को आप 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को 5 दिन में। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 3 दिन। इसमें हमने आपको 3 दिन इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो रिडक्शन हुआ है। अगर आप पहले आप सिलेबस देख लेंगे यहाँ पर क्या क्या रिडक्शन हुआ है, तब इसकी आप तैयारी करेंगे। आप पहले सिलेबस पूरा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा रिडक्शन हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 3 दिन में आराम से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 60 डे लगेंगे। 60 डे, यहाँ पर 20 डे लगेंगे, और यहाँ पर 18, तो टोटल मिला के आपके 54 डेज हो गए, जिसमें आप पूरी साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी साइंस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनसीईआरटी बुक है उसको भी रीड कर सकते हैं इतने ही दिन में।
उसके बाद आपके पास टाइम भरना पड़ा है, आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करेंगे उसके बाद आप। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो टोटल है वो 54 डेज हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपके टोटल 54 डे हैं आपको कैसे कैसे यूज करना है, कितना कितना दिन लगेगा आपको कि कहाँ पर। तो नवंबर में आपके 15 दिन मान लो आपके पास, क्योंकि कोई स्टूडेंट है वो वीडियो को थोड़ा लेट भी देख सकता है, इसलिए आपके लिए सिर्फ 15 दिन मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 15 दिन मान लेते हैं। यहाँ पर दिसंबर में आपके पास 31 दिन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके 46 डे हो गए हैं, इसलिए हमें जनवरी में आपको 8 डे और देना पड़ेगा, आपको 8 डेज और देने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर अपना जो आपका जो सिलेबस है वो 54 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो आपका 54 डे में आपका पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको जो डेट है इस दिन आपको टारगेट सेट कर लेना है, आपको एक पर्ची चिपका कर सीधा दीवार में पेस्ट कर देना मुक्का मार के, ठीक है। तो आपको इस दिन आपको पूरा हर हालत में किसी भी तरीके से रगड़ के पिसके कैसे भी सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस दिन आपको सिलेबस जरूर जरूर करना पड़ेगा, तभी जो आपका 90% या 95% का स्कोर ले बैठे हैं तभी कंप्लीट होगा, वरना छोड़ दो फिर, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इतना करने के बाद आपको जाना है सीधा PYQ की ओर। PYQ ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको PYQ का। आपको जितने PYQ मिले सबको गौड़ देना है, सबको बिल्कुल झटाझट सबको गौड़ देना है। PYQ को कम से कम 300-400 PYQ लगा लेना है, 300-400 दो 300 नहीं है तो मैक्सिमम 300, मैक्सिमम 300 PYQ लगा लेने हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के मैक्सिमम 300, जितना हो सके आप उतना लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 300 लगा सकते हैं, या और आप लगा सकते हैं तो और, या थोड़ा बहुत इससे कम भी लगा सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो PYQ का फायदा क्या होगा, जो PYQ से कुछ सवाल हमारे जो बोर्ड में है वो रिपीटेड होते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैंने पेपर दिया था साइंस का, तो मैंने PYQ कम से कम मैंने 250 PYQ लगाए थे, ठीक है। 250 PYQ लगाए थे, लेकिन 250 PYQ में इसमें से बहुत से क्वेश्चन थे जो पेपर में रिपीटेड मिले थे, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है और वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, आपके 100% 95% मार्क आएंगे साइंस में, मैं गारंटी देता हूँ। आप जब जब पेपर दे के आएंगे तो आप यही कहेंगे मेरी कमेंट में कि सही भैया आपने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। तो आपको इतना करने के बाद आपके पूरे 95%, और आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लेनी है, कभी भी कोई भी एग्जाम देना है उसके लिए कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम रिलैक्स से पढ़ाई करनी है। टेंशन से भी आपका कोई ना आप कुछ पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो करना है एकदम फ्री माइंड से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।